फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी सभी को। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, प्यारी सी सुबह के साथ में। तो अभी फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 4:30 बजे का, और मैं 4:15 बजे तक उठी थी, क्योंकि उठ तो गई थी मैं, मतलब 4 बजे आंख मेरी खुल गई थी। लेकिन ये होता है ना कि भाई सुबह सुबह में ना मतलब आलस आता है सभी को उठने में, लेकिन ये है अगर हमें उठना है तो उठना ही पड़ेगा। तो फिर मैं उठ गई थी, और अभी 4:30 हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो सोफे वगैरह हैं, देखो अभी टाइम हो रहा है 4:45 बजे का, और इधर मैंने सारे में समेट दिया है, क्योंकि सोफों के कवर वगैरह सब अच्छे से ठीक कर दिए हैं। और इधर देखिए चंद्रमा भी कितना अच्छा लग रहा है, देखो मतलब चंद्रमा ना मतलब पूरा हो रखा है, और बहुत अच्छी रोशनी आ रही थी इधर हमारी गैलरी में भी, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। वो मेरी नजर पड़ी कि रोशनी कहीं किधर से आ रही है, तो देखा मैंने जा करके, तो चंद्रमा की रोशनी थी वो। तो इधर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है, इधर किचन में लगा दिया है, और झाड़ू सुबह में मैं लगा रही हूँ। और आज हमें जाना है कहीं पर, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं अपना काम खत्म कर लूंगी, और नहा कर फिर पूजा वगैरह कर लूंगी। तो हमें जाना था आज कहीं पर, मुझे और हस्बैंड जी को। तो फिर हमने सोचा कि बच्चों को तो यहीं पर छोड़ के ही जाएंगे, क्योंकि बच्चे सो रहे थे। और इधर दोनों रूम्स अभी बंद हैं। इधर का तो मतलब जो हमारे दूसरे वाला रूम है वो तो बंद ही रात को हम बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें नहीं कोई सोता है। तो इधर से भी मैंने झाड़ू निकाल दिया है, और इधर जो दूसरे वाला किचन है, मतलब हमारा मंदिर है, उधर भी मैंने झाड़ू निकाल दिया है। और इधर देखिए रोशनी, मतलब अभी अंधेरा हो रखा था, और अभी हल्का हल्का मतलब दिन निकलना शुरू हो गया है। और उधर देखो मतलब कुछ सामान ऐसे फैला हुआ था, वही मैं समेट रही हूँ दूसरी किचन में, क्योंकि उधर हमारा सारा राशन का सामान रखा हुआ होता है हर कंटेनर में। तो वही मुझे उधर से अगर कुछ निकालना होता है ना, तो फैल ही जाता है, तो वो समेट रही थी मैं। तो उधर से भी मैंने झाड़ू निकाल दिया है मंदिर से। तो गाइज अभी ना मतलब सुबह में जब हम उठे हैं, तो अभी मतलब पक्षियों की चहचहाने की इतनी अच्छी आवाजें आती है। और इधर हमारे सामने बाग है, और इधर साइड ना मोर भी बोलते हैं। तो बहुत अच्छी आवाजें आ रही है। और इधर मैंने गर्म पानी अपना कर लिया है, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने गर्म पानी पिया। तो देखिए चंद्रमा अभी भी दिखाई दे रहे हैं, और इधर ना साइड में भजन चल रहे हैं मंदिर में। तो मैं आपको रियल आवाज नहीं सुना सकती, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। तो इधर फिर देखो, इधर ना मतलब मोर भी बोलते हैं, और पक्षी इतने अच्छे मतलब आवाजें करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और इधर मैं नहा चुकी थी फिर, और नहाने के बाद फिर मैं रेडी होने लग गई थी, क्योंकि हमें जाना था कहीं पर। और यहाँ पर टाइम हो रहा था 5 बजे के आसपास का। तो 5 बजे तक मैं नहा चुकी थी, और फिर मैं रेडी होने लग गई, और उसके बाद की थी मैंने पूजा। और इधर हस्बैंड जी भी तैयार हो गए थे, मतलब रेडी हो गए थे, और इसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पूजा मैंने बस जल्दी जल्दी से कर ली थी उधर, क्योंकि हस्बैंड जी रेडी होकर के खड़े थे कि भाई चलो भाई लेट हो जाएंगे वरना। तो हमें जाना था, मतलब मंदिर जाना था हमें। तो आज था मतलब मंगलवार था। तो मंगलवार था तो बालाजी के हम मंदिर जाने वाले थे। तो वहां पर पड़ता है ये पास में ही हमारे। छोड़ दे, ना ना छोड़ दे। कैसे तू भैया? अरे बाद में नहीं यहाँ पर 7 बार हमें परिक्रमा करनी होगी। भीड़ लगी वहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, हम मंदिर से होकर के अब वापस जा रहे हैं, और मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है, टाइम हो रहा है 6:30 का। और ये जो मंदिर है ना बालाजी का, उसका जो मंदिर है धाम में, तो वहाँ के बाद बहुत ही मतलब मान्यता है यहाँ पर इस मंदिर की, बहुत है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब वहाँ पे आते हैं, आते रहते हैं, लगभग के ना कुछ ही दूरी पर है, मतलब मार्केट चलता है हमारे यहाँ पे। तो बहुत घूम के और एक तो गाइस देखिए अभी टाइम हो रहा है 7:15,
और हम आ गए हैं घर वापस और दोनों बच्चे सो रहे हैं। आयांश और ये हम तो घूम के आ गए। मंदिर घूम गए तो तुम उठने गए। चाय बना लूं? तो फ्रेंड्स इधर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए और इधर मम्मी जी पापा जी के लिए मैंने पहले चाय बना दी थी, तो मैं नीचे दे करके आ गई थी और फिर बनाई थी मैंने मतलब इतना बच्चे भी उठ गए थे दोनों, उन्होंने भी ब्रश वगैरह कर लिया था और इधर मैंने फिर सभी के लिए मतलब उनके लिए मैंने दूध कर दिया था और अपने लिए चाय बना ली थी अपने और हस्बैंड जी के लिए। और इधर हम लाए थे नाश्ते में मतलब 2-3 तरीके की ये चीज़ें लाए मतलब इन्होंने ले ली थी, जैसे समोसा था और ये मटर होती है मतलब इसको शक्करपारे भी बोलते हैं, तो ये मतलब 2-3 तरीके की इन्होंने चीज़ें ले ली थी, तो वही हमने नाश्ते में खाई थी। तो मतलब अच्छी लगती है, ये ताज़ी बनी हुई थी। और ये जो मंदिर है मैं आपको बता रही थी कि मंदिर जो है वो मेहंदीपुर धाम है जो, वहाँ के बाद ये दूसरा स्थान है बालाजी का। तो मतलब यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा लगता है जा कर के और बहुत मतलब मान्यता है इस मंदिर की। तो मैं वही बता रही थी, लेकिन वहाँ पर ना रोड पर हम चल रहे थे तो आवाज़ क्लियर नहीं आ पाई, तो इसलिए वो मैंने आपको भी बता दिया। तो इधर मैंने बर्तन वगैरह साफ करने शुरू कर दिए थे क्योंकि मैंने खाना भी बना दिया था और इधर मैंने फिर ये हमारा जो आटे की टंकी होती है और चावल की मतलब कंटेनर था बड़े वाला ये, तो ये भी मतलब ये ना खाली हो चुके थे, तो मैं ना जब भी आटा खत्म होता है तो ज़रूर से ही धुलती हूँ ये, धुल करके सुखा करके तभी दोबारा से आटा इसमें करते हैं हम। तो इधर मैंने दोनों बच्चों को भी रेडी कर दिया था नहलाकर। तो बच्चों का काम जो होता है वो अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह में ही खत्म हो जाता है क्योंकि भाई सुबह को नहला धुला कर रेडी करके हम भेज देते हैं, लेकिन फिर बच्चे अब छुट्टियां पड़ रही है तो इनका काम मुझे थोड़ा सा मतलब टाइम निकाल के करना पड़ता है क्योंकि सुबह में हो जाता है तो हम फ्री हो जाते हैं, लेकिन अभी घर पर हैं छुट्टियां चल रही हैं तो काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इनका भी। और इधर फिर उसके बाद बनाने लग गई थी मैं रोटियां, क्योंकि रोटी मैं गरम गरम ही बनाती हूँ जब पापा जी सब खाते हैं। तो इधर मैंने रोटी वगैरह बना दी थी, उसके बाद मैंने आ गई थी रूम में और मैंने सोचा कि आज मतलब इतने ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, लेकिन मैंने बेडशीट वगैरह उतार दी थी और जो मतलब एसी में ये हम गरम बेडशीट वगैरह ओढ़ते हैं ना, तो वो मतलब वो भी धुलने में मुझे डालनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी धुल जाएंगे आज। वैसे तो इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन जब हम कपड़े धुलने लगते हैं ना तो निकल ही जाते हैं मतलब, तो मैंने ये बेडशीट वगैरह हाँ, चेंज कर दी थी इधर। और ये देखो मेरा जो बेड है, मैंने बेड पे वॉलपेपर लगाया ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, सभी यही बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, मतलब पहले से तो बेड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इधर देखो ये दोनों के दोनों बच्चे मतलब कुछ आपस में बात कर रहे थे और इधर मुझे भी परेशान कर रहे थे, और ये वीडियो जब वीडियो चलता रहता है ना तो वीडियो के सामने ये हमेशा ही ऐसे करते हैं आकर के दोनों। हम हाउसवाइफ घर का भी काम और बाहर का भी काम कैसे मैनेज करती हैं, मतलब हमें अगर कहीं पर जाना होता है ना तो पहले हमें घर का ही समेट कर जाना होता है कि भाई ये काम हमें समेट लेना चाहिए वरना आकर के करना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा होता है कि अगर हमें बाहर जाना है ना और मतलब कोई भी है तो बाहर जा करके ना और फिर जब घर पर आते हैं तो काम करने का कुछ भी मन नहीं करता है, लेकिन हम हाउसवाइफ को ये है कि भाई करना है और वो हमें ही करना है तो करना तो पड़ेगा ही। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे मैं मंदिर से आ गई थी उसके बाद मैंने कितना सारा काम किया, खाना वगैरह बनाया और फिर मैंने कपड़े भी धुले मतलब बच्चों का भी किया और घर में बस ये है कि झाड़ू पोछा वगैरह साफ सफाई तो मेड आ गई थी तो उन्होंने कर दी थी, लेकिन ये है कि और काम तो बाकी हमें ही करना है। तो मैं छत पर आ गई थी यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए, तो कपड़े वगैरह सब मेरे 2 बज गए थे, मतलब 2 बजे के आसपास का टाइम था और धूप देखो कितनी ज्यादा तेज हो रही है और हवा भी तेज चल रही थी। तो यहाँ पर गाइज मेरा ये मोटिव है कि हम हाउसवाइफ को अगर कहीं पर बाहर जाना होता है ना तो मतलब यही टेंशन रहती है कि घर पर भी आकर के फिर हमें काम करना है, तो मतलब ये है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब